हेलो बच्चों। सो दिस इज़ अ न्यू चैप्टर नंबर 2, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें सीखना है कि भाई मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, मैग्नेट की नेचर कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट हम बाद में पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात है। पहले हम स्टार्टिंग का जो बेसिक्स है वो समझ लेते हैं। आप अपने दिमाग में एक मैग्नेट को बना के चलना, इसको इस तरह की मैग्नेट को हम नाम देते हैं बार मैग्नेट। दैट इज कॉल्ड द बार मैग्नेट। पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्या उसकी नेचर होती है, कब कहाँ कैसे देखेंगे, ये सब चीज़ें। तो पहले हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली ज़रूरी बात, ये हम बचपन में जब हम खेल करते थे हम जानते हैं कि अट्रैक्शन होता है। तो ये कहा जाता है लाइक पोल अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो अनलाइक पोल डैट मीन्स नॉर्थ और साउथ आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। डैट मीन्स मान लो एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ यहाँ रखा हुआ है और दूसरी मैग्नेट है जिसका साउथ यहाँ पे रखा है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल दूसरा रिपल्शन है। लाइक पोल मतलब नॉर्थ पोल और दूसरी मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल अगर आमने सामने रखे जाएं, दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, ये रिपेल करेंगे, ये करेंगे रिपेल और ये करेंगे बेटा अट्रैक्ट। चलिए आगे आते हैं। सस्पेंडेड फ्रीली इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस, रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सस्पेंडेड फ्रीली देन रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसका मतलब समझते हैं। मान लीजिए आपने एक मैग्नेट को सस्पेंड फ्री किया, आपने किसी मैग्नेट को सस्पेंडेड फ्रीली कर दिया, तो ये जो मैग्नेट है अगर आप इसे सस्पेंडेड फ्रीली करते हैं तो ये कैसी नहीं रुकती है, ये इस शेप मतलब यहाँ आके नहीं रुकेगी, ये किसी एंगल पे टिल्ट हो जाएगी कुछ इस तरह। आप कभी भी ऐसी मैग्नेट को सस्पेंडेड फ्रीली लटकाएंगे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रेस्ट में आ जाएगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रेस्ट में आ जाएगी। इसकी नेचर होती है। ये भी आप थोड़ी देर के बाद समझ जाओगे या नेक्स्ट क्लास में कि ऐसा क्यों होता होगा। तो ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद आगे आते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से तो निकलती हैं और साउथ पे आती हैं बाहर। ठीक है, तो बोलते हैं ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल। लेकिन यही लाइंस साउथ से वापस एंटर होके कहाँ जाती है, नॉर्थ में। तो ये एक सर्कुलर लूप बनाते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ और साउथ से, हाँ जी। तो हमने पढ़ा कि लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ से, और कहाँ जाती हैं, साउथ में, और फिर अंदर कैसे जाएंगी, साउथ से नॉर्थ। ये पूरा एक क्लोज लूप बनाते हैं। अगर इसका पूरा पैटर्न बनाया जाए तो पैटर्न आपको कुछ ऐसे देखने के लिए मिलेगा, लाइक दिस। यहाँ से ऐसे बाहर निकलेंगी, ये थोड़ा बिगड़ गया है, सही कर लेना। और फिर यही लाइंस अंदर भी जाती हैं। ठीक है, अंदर से होके वापस बाहर। तो ये पूरा कहते हैं क्लोज लूप बनाती हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या बनाती है, क्लोज लूप। लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। आगे इसके बाद आता है हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस इन विच मैग्नेटिक फोर्स, जिसमें मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, जिसमें एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट की जा सके, इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मान लो कि आपके पास हाथ में एक मैग्नेट रखी है कुछ इस तरह,
सपोज दैट, और आप उस मैग्नेट से बहुत दूर, मान लो यहाँ पे एक ऑल पिन रखा हुआ है, तो ये ऑल पिन इससे अट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? ये बहुत दूर है। हम ऐसा कहते हैं, जनरली हम ऐसा कहते हैं कि ये बहुत दूर रखा हुआ है। मान लो कि एक मैग्नेट हमने यहाँ रख दी है, ऑल पिन हमने यहाँ रख दिया है, तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। कब? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बहुत दूर है। साइंस कहती है, इसको ऐसे मत समझाओ कि बहुत दूर है। साइंस कहती है, फिजिक्स कहती है कि इसका मतलब ये है कि वो जो ऑल पिन रखा हुआ है वो इस मैग्नेट के फील्ड में नहीं रखा हुआ। फील्ड में मतलब जिस फील्ड में ये अपना इफेक्ट दिखा सकता है। लाइक दिस, कि अगर हम नॉर्थ साउथ की फील्ड के बारे में बात करें, मान लो ये इतने फील्ड में अपना इफेक्ट दिखा सकता है, तो अगर ऑल पिन यहाँ रखा है तो अट्रैक्ट होगा, और ऑल पिन इसके बाहर रखा है तो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो यही कहानी होती है मैग्नेटिक फील्ड की। डेफिनेशन दोबारा देखो, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड। मैग्नेट के चारों तरफ का वो पूरा स्पेस जिसमें एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होती है, इस कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। तो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस एट द पॉइंट। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं समझा देता हूँ। मान लो कि आपके पास ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। आपने क्या किया, यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। एक्चुअल में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताएगी क्या? मान लो कि आप यहाँ पे एक कंपास रखते हैं, तो कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो ऊपर की तरफ से आ जाएगा क्योंकि रिपल्शन होगा। यहाँ रखोगे तो ये कंपास की जो निडल है वो ऐसे आ जाएगी, यहाँ रखोगे तो ये कंपास की निडल ऐसे आ जाएगी, यहाँ रखोगे तो ऐसे आ जाएगी। मतलब कंपास का नॉर्थ पोल कैसे मूव कर रहा है। मान लो, फिर से एक बार देख लो, मान लो कि आपके पास ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या किया, एक कंपास रख दिया। यहाँ पे जब आपने कंपास रखा तो कंपास की निडल कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गई, तो कंपास का नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ चला गया। आपने फिर से यहाँ पे कंपास रखा तो ये निडल ऐसे आ गई, फिर यहाँ रखा तो ये ऐसे आ गई, फिर यहाँ रखा तो ये ऐसे। मतलब हो क्या रहा है कि कंपास का नॉर्थ पोल कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। और उन पॉइंटों को ज्वाइन कर दो, आपको क्या मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाएगी। तो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए, पहले हमने क्या बताया, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। ये हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल क्या है कि कंपास का नॉर्थ पोल कैसे मूव करेगा, जिस पाथ के थ्रू वो मूव करेगा उसी पाथ को हमने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोला। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब अगर हम यहाँ देखें ध्यान से, देखो, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। सपोज दैट ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट डालेंगे, टेंजेंट, तो ये टेंजेंट पता है क्या शो करती है, टेंजेंट शो करती है कि इस पॉइंट पे अगर मैं कंपास रख देता हूँ तो उसकी निडल पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, तो इस डायरेक्शन में लग रही है। मान लो कि मैंने कंपास यहाँ रखा होगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स रहेगी, कंपास मैं यहाँ रखूँगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स रहेगी। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक टेंजेंट डाल दें, टेंजेंट क्या होता है कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, टेंजेंट मतलब जो उस फील्ड लाइन को टच करके जाए, जो इस फील्ड लाइन को टच करके जाए उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो टेंजेंट शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस एट दैट पॉइंट। यहाँ पे रखे कंपास को इन्होंने हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल बोल दिया, तो उसके नॉर्थ पोल पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन उस टेंजेंट से पता चलेगी जिस टेंजेंट को हमने फील्ड लाइन पे खींचा हुआ है। अगर हम एक फील्ड लाइन पे एक टेंजेंट को डालते हैं किसी पॉइंट पे, तो ये टेंजेंट मुझे फोर्स की डायरेक्शन बताता है, कितनी फोर्स लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं। तो पहली बात, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। देखो, पहला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी नॉर्थ पोल से
और एंड हो जाएंगी साउथ पोल पे। ठीक है। दूसरा आता है कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर मतलब जो हमने मैग्नेटिक लाइन यहाँ पे बनाई है, देखो ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ऐसा क्यों है, सुनना ध्यान से। मान लो कि मैग्नेटिक लाइन ने आपस में कट किया, ये हुआ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये दो मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाई है, इस पे हम दो टेंजेंट डाल सकते हैं, ऐसे और एक ऐसे। इसका मतलब अगर हम यहाँ कंपास रखें तो कंपास की निडल या तो ऐसे मूव करेगी या ऐसे मूव करेगी, पॉसिबल ही नहीं है। क्या आप एक जगह हैं तो दूसरी जगह हो सकता है, नहीं। तो निडल या तो इस तरफ जानी चाहिए या इस तरफ जानी चाहिए, जबकि ये पॉइंट हमें दो डायरेक्शन दे रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब हम क्या लिखेंगे, बिकॉज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर आर द because at the intersection point they are the two direction of the magnetic force which is impossible। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फोर्स काम कर रही होंगी, दो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, वो गलत है, ऐसा नहीं होगा। बुक में भी लिखा हुआ दिखा रखा है, नहीं समझ आए फिर से पूछ लेना, कमेंट करके बता देना। और तीसरा है बेटा, तीसरा जो पॉइंट है वो आपको क्या समझाता है, देखो